तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को टोक्यो रिवेंज से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कमेंट करना, बात है सब्सक्राइब की वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना, फिर से ज़्यादा वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पे नेक्स्ट टाइम का बाय। तो हेलो मेरे दोस्तों, यार देखो टोक्यो रिवेंज की हम लोग दोबारा से रिकवरी कर रहे हैं और चैप्टर 74 में हम लोगों ने देखा था कि काजुटोरा कैसे हमारे ताकीमिची को बचाता है और उसे टोक्यो मांजी गैंग से रिलेटेड बहुत ही बातें बताता है कि भाई साहब आखिरकार चल क्या रहा था और माइकी का आखिरकार क्या मोड बन चुका था और टोक्यो मांजी गैंग के सारे मेंबर्स किस तरह से मारे जा चुके हैं और चिफुयू के बारे में बताता है और एक अननोन पर्सन के बारे में बताता है जिसके बारे में इस चैप्टर में पता चलेगा। लेकिन हमारा ताकीमिची उसके बारे में पहले ही पता कर चुका होता है कि आखिरकार वो हो कौन सकता है, एक गेस्ट लगा के। तो अब हम चालू करते हैं टोक्यो रिवेंजेस का चैप्टर 75। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हम लोगों को एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें काजुटोरा और हमारा ताकीमिची बैठे हुए होते हैं और ताकीमिची नाराज होते हुए कहता है, काजुटोरा कन, मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो मैं आपसे कुछ अजीब व गरीब बातें पूछूं तो आप मुझे प्लीज़ बता देना। तो मान कैसे ख़त्म हुई, ये सब कैसे हुआ? और ये कहते होते हमारा ताकीमिची भाई साहब पूरी तरह से भाई साहब उदास सा होता है और काजुटोरा कहता है, माइकी की वजह से, ये सब माइकी की वजह से हुआ। ये सुनने के बाद ताकीमिची शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में देखते हैं कि हमारा काजुटोरा हमारे ताकीमिची को बता रहा होता है, माइकी पूरी तरह से बदल चुका है, जिसकी वजह से तोमान भी पूरी तरह से बदल गई। तोमान को इस रास्ते पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब वो इस रास्ते पे है। और ये सुनने के बाद ताकीमिची कहता है, ये नहीं हो सकता, इसके पीछे और कोई होगा। क्या ये खाली किसाकी ने किया? क्या ये किसाकी ने किया? और ये कहते हुए वो काजुटोरा पे चिल्ला रहा होता है। समझ रहे हो ना यार, आशा निराशा। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारे काजुटोरा को जो कि कह रहा होता है, जब किसाकी ने तुम्हें बंदी बनाया था उसी टाइम पाचिन और पायल मारे जा चुके थे। ये सब माइकी ने करवाया था, ये माइकी के ऑर्डर से हुआ था। मित्सुया कुछ महीने पहले ही लापता हो चुका था। माइकी ने सभी तोमान मेंबर को मारना शुरू कर दिया। उसे अपने दोस्तों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। उसे पता नहीं क्या हुआ है। वो एक डेलिक्वेंट बिल्कुल नहीं रहा। वो डेलिक्वेंट बिल्कुल नहीं रहा। और ये सुनने के बाद ताकेमिची अफसोस बना रहा होता, उसको खुद नहीं पता होता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है इस टाइम लाइन में। सीन शिफ्ट होता है और हमारा काजुटोरा बोलता है, माइकी एक बुरा इंसान बन चुका है जो किसी की कदर नहीं करता। हम लोग को दिखाया था माइकी को जो कि डार्क इम्पल्स में पूरी तरह से डूबा हुआ होता है। सीन शिफ्ट होता है। अगली सीन में हम देखते हैं हमारे काजुटोरा और ताकेमिची को जो कि वैसे साइड बैठे हुआ होता है हमारा ताकेमिची। और काजुटोरा कहता है, मैं उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने उसे बदल दिया। ये मेरी शायद गलती थी, लेकिन वैसे भी माइकी एक बुरा इंसान बन चुका है, अब बहुत ही बुरा। मैं उससे बात करना चाहता हूँ फेस टू फेस। और ये माइकी की बातें हमारा काजुटोरा उसको बता रहा था और ताकेमिची पूरी ध्यान से सुन रहा होता और वो आगे कहता है, उसे उन लोगों से दूर करना होगा, उसे उन लोगों से दूर करना होगा। और ये सुनने के बाद ताकेमिची बोलता है, किन लोगों से काजुटोरा कन? सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में देखते हैं किसाकी, इनोपी, हमारे कोको और हमारे हाकाशिबा। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने स्टार्टिंग से ये यहाँ से वीडियो देखना चालू करी तो आपको बता दूं कि मैंने लास्ट के भी कुछ चैप्टर कवर कर रखे, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जब काजुटोरा बताता है किसाकी और ब्लैक ड्रैगन जो कि पैसे प्रोवाइड कराते हैं माइकी को, अगर उन दोनों चीज़ों को माइकी से दूर नहीं किया जाता है तो माइकी कभी भी खुद को अपने आप को नहीं पहचान पाएगा और ख़ासकर वो अपने आप को जान भी नहीं पाएगा कि वो क्या कर रहा है। इन चीज़ों से उसे दूर करना पड़ेगा। और यही कहते हुए हमारा काजुटोरा सीरियस हुआ होता है और ये सुनने के बाद हमारा ताकीमिची भी सीरियस हो जाता है, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई साहब गाड़ी फुल रफ्तार में चल रही होती है और हमारा काजुटोरा बोलता है, ताकीमिची, ताकीमिची, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, माइकी को बचाने के लिए मेरी मदद करो। मैं मांजीरो को बचाना चाहता हूँ, मैं मांजीरो को बचाना चाहता हूँ। और ये कहते हुए हमारा ताकेमिची से हमारा काजुटोरा बोल रहा होता है, बहुत सीरियस हो के। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में देखते हैं गाड़ी का सीन जो कि चल रही होती है और आगे काजुटोरा कहता है, माइकी, माइकी का लेफ्ट हैंड है ब्लैक ड्रैगन, उससे मेरा कनेक्शन है कुछ तरह से, कुछ कुछ मेरा कनेक्शन है उससे। और ये सुनने के बाद हमारा ताकेमिची बोलता है, क्या तुम्हारा ब्लैक ड्रैगन के साथ कनेक्शन है? और आगे वो कहता है हमारा काजुटोरा, ब्लैक ड्रैगन 11 जनरेशन, वो एक बाइक गैंग हुआ करती थी जो कि
टोक्यो मांजी गैंग के बनने से पहले उससे लड़ा करती थी। ये सुनने के बाद ताकेमिची कहीं ना कहीं सोचता है इसके बारे में और सीन शिफ्ट होता है। और अगले सीन में देखते हैं कि काजूटोरा उससे फिर से बता रहा होता है वो लोग चोरी हत्या जैसे काम करते हैं, वो इसी से वो लोग पैसे कमाते हैं और यही उनके पैसे कमाने का ज़रिया है। उन्होंने इससे बहुत पैसे कमाए हैं। ये वो चीज़ें हैं थी जिससे ये लोग पैसे कमाते थे और इन लोगों ने बहुत ही क्राइम किए हैं। उन्होंने माइकी को तक रास्ते से हटा दिया। और ये सुनने के बाद ताकेमिची कहीं न कहीं शॉक हो जाता है, क्योंकि बोल रहा था कि ताकेमिची को ये पता नहीं होता कि भाई आखिरकार चल क्या है इस टाइमलाइन में, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न होती है उसके दिमाग में। और वो आगे कहता है, मैं अपने कनेक्शन की वजह से ये पता कर पाया कि बैंक ट्रांजेक्शन किसके अकाउंट पे हुई है। ये लोग बहुत बुरे हैं। जहाँ से उन लोगों के पास पैसे मिलते हैं मैं उस कनेक्शन को ही काट दूंगा, जिसकी वजह से वो लोग हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये बातें हमारे काजूटोरा कह रहा होता है बहुत ही विश्वास के साथ। भगवान करे इसका विश्वास ऐसे रहे। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में देखते हैं कि भाई साहब वो आगे कहता है, और अगर ये होता तो किसाकी माइकी के राइट हैंड को संभालने वाला था अगर हमारा माइकी रास्ते से हटता, लेकिन चीफू मार डाला गया। उसने किसाकी को रास्ते से हटाने की कोशिश करी और किसाकी को ये सब पता चल गया। और ये सुनने के बाद चीफू शौक हो जाता है, मतलब माइक हमारा ताकेमिची शौक हो जाता है ये सुनने के बाद चीफू की बात है, और बोलता है क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम। और अगले सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ताकेमिची शौक होते हुए कहता होता है, ये कैसे हुआ, क्या उसने भी किसी को मारने की कोशिश करी चीफू ने, क्या उसने भी ये सब करने की कोशिश करी थी। और ये सुनने के बाद काजूटोरा कहता है, एक दिन एक आदमी यानी एक जासूस हमारे पास आया और हमसे बोला, मैं छोटा भाई हूँ, मैं छोटा भाई हूँ उस लड़की का जिसे किसाकी ने मार डाला। और ये कहते हुए हम लोग को उस बंदे की इमेज दिखाई जाती है, और ताकि मिच्ची मतलब समझ गया होता है वो कौन बंदा है। और वो बंदा होता है नारुतो, जो कि कह रहा होता है, मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए किसाकी टट्टा से। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारे ताकेमिची को, जो कि पूरी तरह से शौक हो जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि भाई आखिरकार वो बंदा है कौन। और वो कहता है, नारुतो, ये नारुतो होगा क्या, चीफियो और उस आदमी के बीच में कोई कनेक्शन था काजूटोरा-कन। और ये सुनते हुए हमारा काजूटोरा बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हिनाटा ताचिबाना की हत्या करने के लिए किसाकी ने ये सब कराया था और इसके पीछे किसाकी का ही हाथ था। ये सुनने के बाद हमारा ताकेमिची शौक हो जाता है, बोलता है ये सब कैसे हुआ। और आगे हम लोग देखते हैं हमारा काजूटोरा बोल रहा होता है उसे, एक तो मान मेंबर आकेन। और ये आकेन नाम सुन के उसके बाद दिमाग में आ जाता है कि यार लकी का ये बंदा है कौन, क्योंकि ये इसका दोस्त ही होता है। वो बोलता है, हिनाटा ताचिबाना के साथ एक कार दुर्घटना में ये दोनों मारे गए, वो लोग आग से झुलस के मारे गए। और ये सुनने के बाद ताकेमिची बोलता है, वो मेरी आंखों के सामने चल के मरी थी, वो मेरे आंखों के सामने चल के मरी थी। और किसाकी आके बोलना मतलब काजूटोरा से बताता है, किसाकी खुश था और उस दिन उसने तुम्हारे साथ एक मीटिंग करी थी, तुम्हें याद नहीं। और ये सुनने के बाद ताकेमिची बोलता है, क्या मेरे साथ मीटिंग, इसका मतलब वह वो वहाँ नहीं था, मैं मतलब उस जगह मैं नहीं था, इस टाइमलाइन में अकेन मारा गया। और ये ऐसे कन्फ्यूजन के साथ अपने दिमाग में बोल रहा होता है, क्योंकि इस टाइमलाइन में हमारा ताकेमिची हमारे मतलब हीना को मारने के लिए खुद ही मतलब यार किसाकी के प्लान में शामिल हुआ होता है। तुम लोग को पहले से बता देता हूँ। आगे देखते हैं। आगे हमारा काजूटोरा बोल रहा है, लेकिन चीफुयू को इसके बारे में एक बड़ा सबूत मिल चुका होता है, जिसकी वजह से हमारे किसाकी को जेल में डाला जा सकता था। किसाकी के ऑर्डर पे ही हिना को मारा गया था। और ये सुनने के बाद ताकेमिची शॉक हो जाता है और बोलता है कि काश क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और सीन शिफ्ट होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो फिर से बोल रहा होता है, हमारा काजूटोरा बोलता है, चीफुयू एक कदम ही दूर था किसाकी को रास्ते से हटाने के लिए, पर चीफुयू गलत था, किसाकी बच गया। और ये सुनने के बाद आगे भी चलते, कैसे कैसे वो बचा। और किसा वो काजूटोरा बोलता है, किसी कारण उसने सबूत को छिपा दिया था किसी टाइम आने के लिए, शायद वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारा ताकेमिची बोलता है, किस टाइम के लिए वो सबूत छुपा रहा था। और हमारा काजूटोरा बोलता है, ताकेमिची गाड़ी से बाहर निकलो, तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है बाहर। और ये सुनने के लिए ये सुनते ही हमारा ताकेमिची बोलता है, क्या मेरा इंतज़ार। और वो गाड़ी से उतरता है। सीन शिफ्ट होता है। और हम लोग देखते हैं ताकेमिची को, जो कि गाड़ी से बाहर निकल चुका होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है,
कौन मिलना चाहता है आखिर मुझसे, कौन? और वो सामने देखता है नारुतो को और वो खुश हो जाता है। यही से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं नारुतो को, वो देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है नारुतो, नारुतो। और वो अपने मन में कह रहा होता है, मैं आखिर तुमसे मिल ही गया नारुतो, मैं आखिरकार तुमसे मिल ही गया। और तभी नारुतो बोलता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था ताकेमिची, आखिर तुम आ ही गए। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि अगले सीन में कि भाई सारे नारुतो को बंदे, मतलब नारुतो इतने टाइम पुलिस वाला बना हुआ है, तो तुम लोगों को पता ही होगा, अगर तुम लोगों ने फर्स्ट शायद एपिसोड देखा होगा तो भाई नारुतो पुलिस वाला बना होता है और उसके पीछे आ जाता है बहुत बंदे और ताकेमिची को हथकड़ी लगाते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद ताकेमिची बोलता है, क्या ये क्या है, ये क्या? और नारुतो बोलता है, ताकेमिची तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, 7:38 में तुम्हें हथकड़ी लगाई गई है। और ये सुनने के बाद काजुटोरा बोलता है, धोखेबाज कमीने। और ताकेमिची बोलता है, मुझे गिरफ्तार, आखिर ये कैसे, आखिर ये क्यों? और यहीं से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में लोग देखते हैं हमारे नारुतो को, जो कि बोल रहा होता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ ताकेमिची। और वो कहते हुए मतलब थोड़ा सा रूडली बोल रहा होता है। और ये सुनने के बाद बोलता है ताकेमिची, नारुतो आखिर क्यों, आखिर क्यों नारुतो? तो यार इसी के साथ खत्म करते हैं हम लोग टोक्यो रिवेंजर्स का चैप्टर 75 यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो, पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, बाद ही सब्सक्राइब, वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना, फिर से होता वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे सेकंड चैनल का, जाओ उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता है कि मेरे चैनल उड़े तो तुम लोग मेरे को भूल जाओ। तो इसलिए भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सेकंड चैनल नाम का, तो भाई जाओ उसे टैप करो, उसे सब्सक्राइब कर लो। और लेटर फ्रॉम इसके बाजी की वीडियो मैं कल डाल दूंगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में जो सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। बाय बाय।